बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है और ये नाइन्थ के स्टूडेंट के लिए भी है। ठीक है ना, ये दोनों के लिए वीडियो है कि हमने फिज़िक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरह करना है। ठीक है ना, जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सर हमें समझ नहीं आती, न्यूमेरिकल तो आते हैं, पता नहीं चलता हमने करना है करना क्या है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो उनके लिए, ये वीडियो मैंने स्पेशली उनके लिए बनाई, मोटिवेशनल वीडियो है। ठीक है ना, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे वो नाइन्थ के स्टूडेंट हो। ठीक है ना, तो ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल मेड इजी इजी न्यूमेरिकल आपके बनाएंगे बोर्ड स्टाइल सोल्यूशन के मुताबिक। बोर्ड के स्टाइल के मुताबिक आपको बताएंगे कि आपने न्यूमेरिकल को किस तरह हल करना है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो खास उन तालिब इल्म के लिए जो कहते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझ नहीं आते। तो आज की वीडियो में हम उनको फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आसान बना के बोर्ड के स्टाइल के मुताबिक बताएंगे कि हर एक न्यूमेरिकल आपने किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह उसकी टेक्निक है, किस तरह उसकी ट्रिक है। चाहे वो मोशन का है या वो ओहम लॉ का है, चाहे वो हमारे पास वर्क के हैं या जो भी फार्मूले हैं न्यूमेरिकल है, वो आपने किस तरह सॉल्व करने हैं। तो चलें, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो स्टेप नंबर 1 होता है कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन में हमारे पास कहाँ क्या गया हुआ है। पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन हो रही है, क्या चीज़ हमें मालूम करने को कहा जा रहा है। फिर अपने दिमाग में उस फार्मूले को दोहराएं, यार इस चीज़ में ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक है ना, तो अक्सर तलबा इल्म वो होते हैं कि जो फ़ौरन स्टेटमेंट पढ़े बगैर जी गिवन डाटा ये सारा कुछ लिख देते हैं, उनको समझ नहीं आती। क्वेश्चन को समझने से पहले आपने क्वेश्चन को हल करने से पहले उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब इसका हल क्या करना है, हल आपने क्या करना है कि लाइन बाय लाइन उसे पढ़ें, उसको आइडेंटिफाई करें कौन सी क्वांटिटी दी गई है, चाहे वो करंट है, वोल्टेज है, फोर्स है, टाइम है या डिस्टेंस है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यही होता है, करंट फाइंड करें, वोल्टेज फाइंड करें, फोर्स फाइंड करें, टाइम फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करें। तो आखिर में क्या फाइंड करना है, तो ये कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आपको दी हुई हैं, उसकी कीमतें क्या हैं। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन उसे पढ़ें, उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है ना, फिर आप अपने दिमाग में उसको रिकॉल कर लें। फिर दूसरा स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए कि गिवन डाटा और रिक्वायरमेंट लिखें। ठीक है ना, पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार आपको हर चीज़ में कहता हूँ कि पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है कि पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी है। हमेशा क्वेश्चन के नीचे लिखें, क्वेश्चन ऊपर लिख लिया, फिर नीचे उसका जी हमारे पास चीज़ें लिखें। जिस तरह कि आपका गिवन डाटा है हमारे पास कि इसमें वोल्टेज दिया हुआ और उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है। ठीक है ना, तो इस तरह आप वोल्टेज 10 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस इसकी 5 ओहम है, तो आपने गिवन डाटा इसका लिख लिया। फिर आपने रिक्वायरमेंट लिख लेनी है कि इसमें हमें क्या चीज़ फाइंड करने को कहा जा रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ में हमें फाइंड करने को कहा क्या जा रहा है, तो इसमें आपको करंट फाइंड करने को कहा जा रहा है, तो आपने करंट फाइंड करना, रिक्वायरमेंट्स लिख लेनी है कि आपको करंट फाइंड है, आगे इसका क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है ना, एग्जामिनर को समझ आएगी कि आपका क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ेगा। ठीक है ना, सही तरीके से पढ़ा है। ठीक है ना, तो उसको समझ आ जाएगी। अब तीसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि उसमें आपने क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखना है, उसका रूल लिखना है कि किसके मुताबिक वो जी चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज करना है, लिखना है। तो हमेशा फार्मूला आपने अलग लिखना है। ठीक ना, पहले आपने क्वेश्चन को समझ लिया, देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने गिवन डाटा लिख लिया। ठीक है ना, फिर उसमें रिक्वायर्ड क्या था वो आपने लिख लिया, यानी कि टू प्रूव लिख लें ऊपर, क्या हमने प्रूव करना है, क्या हमने सल्यूट करना है, उसको सोल्यूशन करनी, क्या चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है ना, फिर आपने फार्मूला लिखना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला। ठीक है ना, मैंने हर वीडियो में कहता हूँ कि मैथ की वीडियो हो चाहे वो हमारे पास किसकी वीडियो हो, तो फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो फार्मूला आपने लिख लिया, आई इज इक्वल वी ओवर आर। फिर आपने गिवन वैल्यूज़ को उसमें रखना है। ठीक है ना, आपने देखना है कि क्या वी की वैल्यू है, वी की वैल्यू आपके पास 10 है, फिर आपकी आर की वैल्यू भी 5 है, तो आपने इसमें डिवाइड कर दिया, तो 2 एम्पेयर इसका जी क्या आ गया, करंट आ गया। तो वो आपने आंसर को बॉक्स के अंदर लिख देना है। जो ये आंसर है, या तो इसे हाईलाइट कर दें, इस तरह बोल्ड करके लिख दें, इसको हाईलाइट कर दें, या इसको जी हमारे पास क्या करें, एक बॉक्स में लिख दें, ताकि पता चल जाए एग्जामिनर को ये उसका जी आंसर उसने निकाल लिया। ठीक है ना, ये उसका आंसर क्या निकाल लिया उसने। बात समझ आ गई है। ठीक है ना, तो ये उसका आंसर क्या क्या निकाल लिया उसने। ओके जी, ये तीसरा स्टेप आपने कर लिया। अब चौथा स्टेप्स क्या कि यूनिट लिखना है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। अगर आपने यूनिट नहीं ना लिखा तो आपका एक नंबर आपका काट देना है उसने, एक नंबर उसका क्या कर देना, काट देना है। तो न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा जो नंबर होते हैं वो यूनिट्स की वजह से कटते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका टाइम निकला है, आपका 5 सेकंड 5 टाइम निकला, तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो इस तरह अगर आपने ऊपर देखा है कि आपका करंट निकला है, तो आप करंट की जगह आप 2 लिख दें,
तो उसको क्या पता चलेगा 2 वोल्ट, वो 2 क्या होगा, तो करंट का यूनिट क्या एम्पेयर है, तो 2 एम्पेयर साथ लिखेंगे तो फिर उसे पता चलेगा। तो आपने यूनिट बहुत अच्छे तरीके से साथ को याद करना है। तो फाइनल आंसर के साथ आपने यूनिट्स को लाजमी आपने लिखना है। ओके जी, ये आपका चौथा स्टेप है। यूनिट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने, हर चीज़ के यूनिट्स याद कर लेने। मैं कहता होता हूँ कि आप हर चैप्टर जब शुरू करें उससे पहले उसके जितने भी फार्मूलाज हैं वो आप एक पेज के ऊपर लिखें, जितने भी उसमें यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक पेज के ऊपर लिखें, फिर आप उसको याद करते जाएं। आपको भूलेंगे नहीं ये चीज़ें। अगर आप पेपर में आपको न्यूमेरिकल लिखना नहीं आता तो अगर आप गिवन डाटा, रिक्वायरमेंट्स और फार्मूला, ये आप तीनों चीज़ें लिख दें तो आपके 3 में से नंबर में से अगर 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, 5 के यानी कि आधे नंबर आपके आ सकते हैं न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल कितना करना इतना मुश्किल नहीं है। आपको गिवन डाटा आपको क्वेश्चन में दिया होता है, आपको रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में दी होती है, बस आपको फार्मूला रिकॉल करना होता है ना। तो अगर आप फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं तो आगे सोल्यूशन करना तो इतना मुश्किल नहीं है। फार्मूले में चीज़ों को पुट करते जाए, सोल्यूशन तो मुश्किल है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपने स्टेप कर लेना है। चौथा स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आपने क्या करना है, यूनिट अच्छे तरीके से करना है, यूनिट आपने अच्छे तरीके से लिखना है। ओके जी, मैंने कई बच्चे पेपर भी जब करते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, देखते हैं कि बच्चे यूनिट नहीं लिखते, तो जब उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है या नंबर कम आते हैं फिर वो हमारे पास आते हैं, सर हमने तो आंसर सही है, बुक के मुताबिक है। तो मैंने कहा बेटा ये देखिए आपने यूनिट लिखा है साथ, तो यूनिट आपकी बहुत अहम चीज़ है। स्टेप नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने सारा न्यूमेरिकल हल कर लिया है तो यूनिट लाजमी है। ओके जी, अब आपकी चौथी और आखिरी गलती आपकी क्या होती है कि आपको प्रैक्टिस बोर्ड स्टाइल मेन्यू नहीं पता होता। आप घर पर प्रैक्टिस ऐसे करें जैसे कि बोर्ड में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप स्कूल में या अगर अकेडमी में, कॉलेज में अगर आप पेपर दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो आप इस तरह देखें, इस तरह करें कि हमारे पास क्या है कि हम बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। इस तरह की अपनी प्रेजेंटेशन को करें, इस तरह बॉक्स आंसर करें, इस तरह प्रॉपर हेडिंग दें, ठीक है ना। तो आपको लगे कि हम पेपर कौन सा दे रहे हैं, बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। तो आपने रोज़ाना 3 न्यूमेरिकल को इसी अंदाज में लिखना है। तो रोज़ाना आपने जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है ना, तो इसी अंदाज में आपने प्रैक्टिस करनी है, आपकी रूटीन बन जाएगी। तो 1 महीने में आपके जो फिज़िक्स है आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप 1 महीना पूरा इस न्यूमेरिकल की चीज़ों को इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आपकी जो न्यूमेरिकल है, आपकी जो फिज़िक्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। ओके जी, ये आप बच्चे जो 5 गलतियां करते हैं ना वो ये करते हैं, तो उनका मैंने सोल्यूशन भी साथ साथ बता दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। रोज़ाना ये बच्चे 5 स्टेप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल कभी मुश्किल नहीं लगेंगे। कौन सी मर्जी क्लास में हो, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, किसी क्लास के न्यूमेरिकल आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगली वीडियो तक आप तक फ़ौरन पहुँचती जाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।